भगवान श्याम सुंदर और गोपियों का प्रेम जो है वो बड़ा अद्भुत है। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जब दर्द होता है तो ये दर्द तुम्हें हमारी माँ को नहीं देना चाहिए था, आज तुम्हें दर्द का एहसास हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने खेलते खिलाते कंस को नीचे सीढ़ियों के माध्यम से पटक दिया और गिरते आधे तो प्राण उसके उसी समय चले गए और भगवान ने उसकी छाती पर अपना एक पैर रख दिया और पैर रखते ही कंस के रहे सहे प्राण भी गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस भगवान को देख रहा था मरते समय और भगवान कंस को देख रहे थे, इसलिए उस कंस को मरने के बाद सारूप मुक्ति भगवान ने प्राप्त करी, अपना रूप देकर के उसे भेज दिया। सारूप मुक्ति का सर्टिफिकेट भगवान ने प्राप्त करा दिया है। अब इधर कंस का वध हुआ। श्री कृष्ण का वध हुआ है, तो जो आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज हो तो पूरा कर सकते हैं। गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कह रही हैं, हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर प्रेम है भगवान श्याम सुंदर से। गोपियों ने कहा दिल का दर्द दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार की तड़प जमाना क्या जाने, होता है दर्द कितना कब्र में, ऊपर से फूल चढ़ाने वाला क्या जाने। ये दुनिया वाले किसी का दर्द क्या समझ सकते। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तो तूने तोड़ दिया। ऐसा
लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब वो हर रात मुझे हंसती है नागिन बनके, अब वो हर रात मुझे हंसती है नागिन बनके। देखिए इसी बीच हमारे यजमान जी के बीच वाले पुत्र क्या नाम है? राकेश यादव जी की तरफ से व्यासपीठ के लिए 100 रुपए का जो है दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तो तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बनके, अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बनके। मैं फिरूंगा तेरे नाम जो बनके, मैं फिरूंगा तेरे नाम की जो बनके, फिरूंगा तेरे नाम की बोल वृंदावन बिहारी लाल। कंस मर्दन भगवान की। कंस का बधुआ भगवान कंस के मरने के बाद देवकी और वसुदेव दोनों माता पिता को बंधन मुक्त करते हैं। मथुरा के अधिपति महाराज उग्रसेन को घोषित करते हैं। और अब जो अपने जीवन की अद्भुत सच्चाई थी उसको भगवान ने प्रकट करके बताया कि ये सच्चाई यही है। और ठीक है। अरे वाह भैया मोतीलाल जी बड़े दानी हैं। हाँ देखो उधर और इधर। जय हो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय हो। तो कहते हैं भगवान ने अपने जीवन की जो सच्चाई थी वो बताया। किसी का बेटा हो और किसी के बेटे को आप 10-12 साल तक घर में रखिए, पालन पोषण कीजिए। अब वो बेटा कहे कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तुम हमारे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता कोई और है। कितना दर्द होगा, कितना कष्ट होगा। इसी का नाम दर्द है। और ये आज की पूरी कथा दर्द पे चल रही है भैया। जिसमें दर्द नहीं वो मर्द नहीं, जिसका जो मर्द है उसी को दर्द होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री श्याम सुंदर भगवान ने अब अपने मन की बात कही कि आप हमारे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता तो कोई और है। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, जो अब तक अपनी ममता के आंचल चले हमको एक बार सीने से भी ना लगा सके। जन्म दिया जिन्होंने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा बनकर के घोर भयानक तप तो किया, लेकिन पुत्र प्राप्त करने का आज तक कोई सुख न उठा पाए। अब मेरी इच्छा है अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ सुख अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी दिया जाए। माँ माँ होती है, माँ की ममता के बराबर आज तक संसार में कोई ममता दूसरी बनी नहीं है भैया। इसलिए जय हो। तुम भैया इकट्ठे चढ़ा दो 2100 रुपए या 1100। बार बार का झंझट कर हम कहें 2100 या 1100 इकट्ठे चढ़ा दो। तो जय भगवान श्याम सुंदर ने बड़ा सुंदर यहाँ पर अभिनंदन किया है। श्री ठाकुर जी कहते हैं आपकी अनुमति हो तो
अब कुछ सुख जन्म देने वाले माता पिता को दिया जाए। बाबा नंद कहने लगे, बेटा हमें ये मालूम नहीं था कि तुम मेरे बेटा नहीं हो। मैं तो तुम्हें ही अपना बेटा समझ बैठा था, और आज मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा तो तुम्हारी माँ रह नहीं पाएगी। माँ माँ होती है, माँ की ममता से ज्यादा कोई संसार में ममता नहीं बनी। इसलिए कहा, माँ ना होती तो वफा कौन करता, माँ ना होती तो वफा कौन करता। ये हर एक हक ममता का हक अदा कौन करता। हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। हम आज सलामत हैं तो अपनी माँ के आशीर्वाद से। आज आप लोग सलामत हो तो अपनी माँ के आशीर्वाद से। किसी में माई बिना सहाय न हुई हो, सहाय न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई। जग में माई बिना जग में माई बिना सहाय न हुई हो, सहाय न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई। सोए सुखी लाल को सुहावे, गील लूट सोए सुखी लाल को सुहावे, राति भर जागी माई दूधवा पियावे, राति भर जागी माई दूधवा पियावे, माई के दूधवा जैसन अमृत में, माई के दूधवा अमृत में दवाई ना हुई हो, दवाई ना हुई, अभागा हुई जेकरा के माई ना हुई, अभागा हुई जेकरा के माई ना हुई। जग में माई जैसे हो, जग में माई जैसे हो, सहाय ना हुई हो, सहाय अभागा हुई जेकरा के माई न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई, अभागा हुई जेकरा के माई न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी आज असली सच्चाई बताते हैं मैया यशोदा और बाबा नंद को। और बाबा लौट करके जब आते हैं तो मैया रो रो करके पागल हो जाती है। मैया को जैसे पता चला कि कृष्ण और बलराम नहीं लौट करके आए तो मैया आज रुदन करने लगती है। मैया की भूख चली गई, मैया की प्यास चली गई, और मैया कहती है कि ये तुमने क्या किया। जब हमारा बेटा नहीं था तो हमने अपना समझा ही क्यों। उस कृष्ण कन्हैया के साथ हमने बहुत बड़ा विश्वासघात किया और उस कृष्ण ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इसलिए आज केवल और केवल पछतावे के अलावा कुछ मिला नहीं।
आज मैया बड़ी विकल है, बड़ी परेशान। हाँ भैया 50 रुपया इनकी तरफ से। नमो बताओ। मोतीलाल जी जय हो जय हो। भगवान अगले जन्म में आपको कुबेर का पद प्रदान करें। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री ठाकुर जी गुरुकुल जाते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन में और एक बार मोतीलाल जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। पुनः दरबार में 51 रुपया भगवान करोड़ में दिए। भगवान भगवान कल्याण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री ठाकुर जी गुरुकुल गए और वहां से बहुत ही चंद समय में, थोड़े समय में भगवान विद्या अध्ययन करके लौटे गुरु संजीवनी के यहाँ से उन्हें उनका मरा हुआ पुत्र पुनर्दत्त वापस ला करके दिया। और लौट करके जब से आए कन्हैया मथुरा में ढंग से किसी से बात नहीं करते, एक ही बात कहते हैं, हमने मैया के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। यदि मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम लिया ही क्यों? परसों की कह के आए कन्हैया, बरसों में नहीं गए। उद्धव को भेजा मैया मैया देवकी और बाबा नंद वसुदेव ने, और उनको भेज करके कहा कि तुम पता लगाओ कृष्ण रोता क्यों है। भगवान श्याम सुंदर उद्धव से कह रहे हैं, अरे उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजर की छाही, मोही ब्रज बिसरत नहीं। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता छवि माही, पर जब सूरत करत बा सुख की, जियो जगत सुध नाही, मोही ब्रज बिसरत नहीं। उद्धो मोही ब्रज बिसरत नहीं। हमें मैया की बहुत याद आती है उद्धव, गोपियों की, ग्वाल वालों की बड़ी याद आती है। क्यों आती है हम खुद नहीं जान पाते। क्या भगवान कह रहे हैं गोपिकाएं भी, बाबा नंद और यशोदा भी मुझे याद करते हैं, तुम जाओ और उनका समाचार ला करके एक बार मुझे सुनाओ। उन्हें समझाना कि वो मुझको अब न याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझा, तुम ज्ञानी हो, अपने ज्ञान के भंडार को एक बार ब्रज में प्रकट करके उनका ज्ञान का हरण करो उद्धव, और इस मोह से मुझे मुक्ति प्रदान करो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। ये मोह का निराकरण केवल तुम कर सकते हो उद्धव। उद्धव ने कहा मैं ज्ञानी, और वो हमारी अशिक्षित, हमारी पढ़ी लिखी भाषा को अनपढ़ लोग क्या समझेंगे। भगवान बोले मेरे तरफ से जाओ। उद्धव जी बोले 2 घंटे से ज्यादा वृंदावन नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा उद्धव जाओ तो सही, 2 घंटे में लौट के आते हो कि 6 महीने में लौट के आते हो, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। ठीक है अभी जाता हूँ। लौट करके उद्धव जी जब गए वृंदावन, तो गोपिकाओं का प्रेम भाव जब देखा तो अटके रह गए। गोपिकाएं बैठी हैं, बीच में किशोरी राधा रानी हैं, अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही हैं। जोरदार ताली मोतीलाल भारती जी के लिए। बैठा बैठा 50
50 रुपया भगवान के चरणों में दे रहे हैं, आपका कल्याण हो। तो भगवान श्याम सुंदर का संदेश लेकर के उद्धव जी वृंदावन गए और बीच में किशोरी राधा रानी और आसपास सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा सुना रही हैं। आज वर्षों में आए हैं उद्धव, लेकिन कृष्ण नहीं आए, इसलिए सारी गोपियां कह रहे हैं हे कृष्ण, तुम इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी क्यों हो चुके हो? हमने तो कभी सोचा नहीं था। चलू मैं ना वो चलने दे, रुकू मैं ना रुकने दे। हे कन्हैया, मैं चलती हूँ तो चलने देते, रुकती हूँ तो रुकने नहीं देते, इसलिए मैं करूँ तो करूँ क्या? भगवान श्याम सुंदर से कह रहे हैं हे प्रभु, वर्षों के बाद इन गोपिकाओं की मैया बाबा की याद भी आई तो खुद नहीं आए, मित्र भेज दिया। और भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन गोपिकाओं से बात कर रहे हैं। और गोपिकाएं कह रही हैं बड़े सुंदर स्वर में, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। गोपिकाएं कह रही हैं हे प्रभु, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है,
चले दे वो रुकने दे वो चले दे भक्त और भगवान का मिलन है। हाँ देखो भैया, यही भैया एक तो रह गए थे, दो तो आ गए थे दरबार में, ये रह गए थे छोटे वाले, इनके तरफ से भी व्यासपीठ के लिए 100 रुपए का अंशदान आ गया है। जोरदार तालियों के साथ आप लोग समझ। देखो आज का प्रसंग जो चल रहा है, इसकी मुख्य हेडलाइन है दर्द। हाँ दर्द पे पूरी कथा चल रही है भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर नहीं गए, गोपियों को बड़ा अफसोस हुआ और गोपियों ने कह दिया कि हे कृष्ण, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम बड़े कठोर हो, तुम खुद नहीं आए, वर्षों के बाद भी आज संदेश भिजवा दिया तो उद्धव को भेज दिया, स्वयं नहीं आ सके। आज गोपिकाओं की हालत देख करके उद्धव जी का जो ज्ञान था वो बह गया। बाबा नंद और यशोदा की हालत जब देखी तो देखा नहीं गया। यशोदा जी रो रही हैं, बैठे बैठे कृष्ण की याद में खोई हुई हैं। जब से कृष्ण गए हैं, मैया की नींद चली गई, मैया का भोजन पानी भूख चली गई, सब कन्हैया के साथ। किशोरी राधा रानी कहते हैं हमारी तो नींद भी कन्हैया ले गए हैं। बहुत रोते हैं मैया बाबा, बहुत रोती हैं गोपिकाएं। और गोपिकाओं की ये विकल दशा को देख करके भगवान श्याम सुंदर भी मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। इधर उद्धव जी चलने लगे तो बाबा सुखदेव कहते हैं उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई, प्रेम का तो ढोल बज गया। उद्धव जी लौट करके आए, भगवान ने कहा आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी बोले प्रभु जले पर नमक न डालो तो ये अच्छा। एक तो आप इतने निर्दयी, इतने कठोर, जो गोपी ग्वाल बाल आपके लिए रो रो करके परेशान है, उनके लिए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वृंदावन चला जाऊं, गोकुल चला जाऊं, गोपी ग्वाल बालों से मिलके 2 घंटे के लिए आ जाऊं, या उन्हें बुलवा लो। न खुद गए न उनको बुलवाया। भगवान श्याम सुंदर बोले उद्धव आंख बंद करके थोड़ा चिंतन करो। उद्धव ने आंख बंद करी। भगवान ने 2 मिनट के बाद कहा उद्धव आंखें खोल करके देखो। आंखें खोल के देखा तो किशोरी राधा रानी भगवान के दाएं कंधे पर अपना सर टिका के खड़ी हैं। हजारों गोपी ग्वाल बाल, बाबा नंद, मैया यशोदा सब भगवान के पास में है, पूरा परिवार भगवान के पास है। उद्धव ने आंखें खोला, देखा अरे प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं। भगवान बोले बस 2 मिनट के लिए फिर पुनः आंखें बंद करो। और 2 मिनट के लिए पुनः जब आंखें बंद करी तो वहां ना कोई गोपी ग्वाल बाल था, ना किशोरी राधा रानी थी, ना नंद और यशोदा थी, कुछ नहीं। भगवान ने दिखा दिया कि उद्धव तन से भले ही हम उनसे दूर रहते हों, पर मन से उनसे दूर हम कभी नहीं हो पाएंगे। वो प्रेम, वो भाव संसार में कहां देखने को मिलेगा।
आज भगवान श्याम सुंदर सबको दर्शन देते हैं, माता यशोदा का दर्शन करते हैं, मन ही मन गोपियों को दर्शन देते हैं। भगवान कुब्जा के घर गए, जो वचन दिया था पूर्व में आने का, भगवान कुब्जा के घर जाके वो वचन पूर्ण करते हैं। अक्रूर जी के भी घर भगवान गए और इधर दशम स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न होता है, दशम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है और उत्तरार्ध में अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्यो भरतर्षभ। अस्ति प्राप्ति जो कंस की पत्नी वो अपने पिता जरासंध के पास में गई और शिकायत करी, अपने पति के मरने का वैधव्य कारण सुनाया। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के एक दो बार नहीं पूरे 17 बार भगवान पर आक्रमण किया और भगवान बार बार उसे अधमरा करके छोड़ देते। 18वीं बार भगवान ब्राह्मणों के मंत्र को सत्य करने के लिए और ब्राह्मणों की भक्ति संसार में बनी रहे, इस हेतु भगवान रण छोड़ बन करके प्रसिद्ध भय संसार में। लड़ते लड़ते भगवान रण छोड़ गए, पीठ दिखा गए और ब्राह्मणों की भक्ति को अमर करके चले गए। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान रण छोड़ बन करके प्रसिद्ध भय पहाड़ पे चढ़ गए और इधर जरासंध ने सोच लिया पहाड़ पे चढ़े कन्हैया को उस पहाड़ में आग लगा दी कि इसी में कृष्ण बलराम मर जाएंगे। लेकिन भगवान तो उस पहाड़ से बीच यमुना में कूद गए। विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि सुंदर भवन का निर्माण बीच यमुना में कर डालो। तो बीच यमुना में विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया और 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारकाधीश के नाम से जगत में विख्यात हो जाते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भी आप मथुरा में जाओ द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, एक से एक फुब्बारे चल रहे हैं। द्वारकाधीश बीच पानी में अपना मंदिर बना करके बीच यमुना में आज भी भगवान का निवास स्थान है। वो द्वारकाधीश में भगवान के राजा रूप के दर्शन मथुरा में होते हैं। वृंदावन जाओ तो भगवान जन्म भूमि में कार्यक्रम में आप देखते हैं बालक रूप में हैं और विभिन्न विभिन्न रूपों में वृंदावन में भगवान दर्शन दे रहे हैं। निधवन में मधुवन में रास रचा रहे हैं, तो कहीं भगवान चीर कदम की डाली पर चुरा रहे हैं। एक से एक बांके बिहारी जी के मंदिर हैं। अच्छा भाव लेके जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे और गंदा भाव लेकर के जाओगे तो गंदी नालियां दिखेंगी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा भाव लेकर के जाओगे भक्ति का तो आज भी वृंदावन में बड़ा सुंदर आनंद आता है। निधवन देखिए, मधुवन देखिए, तालवन देखिए, द्वारकाधीश बांके बिहारी का दर्शन करिए। मथुरा जाइए तो द्वारकाधीश का दर्शन करिए और जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करिए और जाइए तो प्रेम मंदिर का दर्शन करिए और जाइए तो युगल छवि का ध्यान करते हुए यमुना जी का दर्शन करिए। एक से एक दिव्य जो है वातावरण वृंदावन में है। और आज ये आप लोगों का सौभाग्य देखो कितना सुंदर है कि आज वो संपूर्ण कथाओं का चरित्र और संपूर्ण लीलाओं का स्मरण वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से हमें आपके इस घर में प्राप्त हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि बैठे हुए समस्त भक्तों को वृंदावन दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कथा कहने वाला एक होता है, कथा सुनने वाला एक होता है, लेकिन कथा बैठ करके जितने लोग सुनते हैं कल्याण उन सब का हो जाता है बांके बिहारी लाल की कृपा से। हमारे यजमान जी श्री लाल बिहारी यादव जी कथा करवा रहे हैं और कथा रामजी शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन क्या यजमान का ही या हमारा कल्याण हो रहा है? जितने बैठे हैं यहाँ पर जिनके कान में एक भी भागवत का श्लोक या एक चौपाई पड़ रही है, मेरी गारंटी है उनका कल्याण बिहारी जी अवश्य करेंगे, उन पर दया भगवान अवश्य करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज जितने श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं सबके चेहरे पर हंसी है। विषय दर्द है तो क्या हुआ, लेकिन विषय दर्द होते हुए भी हंसी का वातावरण है, माहौल हंसी का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारकाधीश के नाम से संसार में विख्यात हो गए और इधर द्वारकाधीश की चर्चे सारे संसार में होने लगे। और इधर राजा भीष्मक की 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। भगवान सुखदेव कह रहे भागवत में, राजा श्री भीष्म को नाम
विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवत्पुत्रान् कन्यैका च वरा। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है देवी रुक्मणी। रुक्मणी चाहती है भगवान श्याम सुंदर को पति बनाना, लेकिन उनका जो छोटा भाई रुक्मी है वो ये विवाह होने नहीं देता, अड़चन डाल रहा है, व्यवधान डाल रहा है। सुनो, एक दिन भीष्मक जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन सयानी हो गई है, विवाह तो कहीं ना कहीं करना ही है। तो हमारे हिसाब किताब से द्वारकाधीश कृष्ण जैसा संसार में दूसरा सुंदर वर नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बहन का विवाह, रुक्मणी का विवाह कृष्ण से कर दिया जाए। रुक्मी बोला, उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा जो युद्ध से पीठ दिखा के भाग गया हो, ऐसे भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह करके हम अपना नाम बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्तेदार जितने अच्छे होते हैं उतना रिश्तेदारों का नाम बढ़ता है। इसलिए रिश्तेदार ऐसे बनाओ कम से कम जिनका मान सम्मान समाज में हो। उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह करके अपना नाम और कलंकित करें, ऐसा कभी नहीं होगा हमसे। तो कहां करोगे भाई? पिता को चाहिए पुत्रों से सलाह लेकर के कोई कार्य करे तो बात बनती है। पुत्रों के बिना इच्छा के पिता को कोई काम नहीं करना चाहिए। देखो, पुत्रों को कब तक डांट करके रखना चाहिए, ये भी एक नियम है शास्त्रों का। लालयेत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि च प्राप्तेतु खोड़से वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। 5 वर्ष तक लालन पालन करो बच्चे का, 10 वर्ष तक ताड़ना दो, डांटो, सब कुछ समझाओ बुझाओ, लेकिन बेटा जब 16 वर्ष का हो जाए तो फिर उस बेटे को बेटा मत समझो, फिर मित्र समझो, उससे सलाह लो। ये शास्त्रों का विधान है। भीष्मक जी ने कहा, ठीक है बेटा, तो तुम्हारी जहाँ इच्छा वहाँ बहन का विवाह करो। किसके साथ करोगे? बोले हम जाते हैं घर ढूंढने के लिए। सुबह गया, शाम को लौट के आया। भीष्मक जी बोले कहीं घर द्वार मिला? बोले हाँ, परसों बारात आ जाएगी। वाह, इतनी जल्दी? बोले हाँ, हमारा फैसला कोई ऐसा वैसा नहीं होता। किसके साथ शादी तय करिए? अपनी बहन की। चेद नरेश दम्भोज पुत्र शिशुपाल के साथ हमने शादी तय की। शिशुपाल के साथ शादी तय हो गई और ये विवाह का प्रस्ताव देवी रुक्मणी को पता चला कि मेरी शादी, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है। अब उन्हें ये विवाह स्वीकार नहीं। रोते रोते भाभी जी के चरणों में पहुंची और कहा, भाभी, भैया किसी की सुनते नहीं है। जब भैया पिताजी की बात नहीं मानते तो हमारी मानेंगे कैसे? आप समझा सकते हो भैया को कि ऐसा विवाह न करें जिस विवाह से हम सबकी हानि हो। हमें ये शिशुपाल से विवाह पसंद नहीं है और भैया अपनी चला रहे हैं। भाभी जी ने कहा, तो क्या हुआ? यदि विवाह होता है तो विवाह में कई सारे लोग रिश्तेदार आते हैं, सामने बैठते हैं और एक कन्या किसी वर के गले में वरमाला डाल के उसको अपना पति स्वीकार करती है। तो तुम भी ऐसा ही करना। वरमाला डालने की जब बात आवे तो शिशुपाल के गले में ना डाल के कन्हैया के गले में वरमाला डाल देना। कोई क्या कर लेगा? जिसके गले में वरमाला वर वही। ठीक है, एक पत्र लिख दिया, द्वारकाधीश के चरणों में ब्राह्मण देव के द्वारा पत्र पहुंचाया। ब्राह्मण देवताओं के द्वारा पत्र जब पता चला तो रुक्मणी ने 2 संबोधन किए भगवान श्याम सुंदर के प्रति। रुक्मणी 2 संबोधन लिखे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संबतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशतचित्रमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संबतान्ते। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी लीला को सुना बहुत है, देखा कभी नहीं। आपको आंखों से कान तो सुन सुन के तोरे पर आंखें देखने को तरस रही हैं। आप आइए, वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहाँ से मुक्त करा के ले जाइए। रुक्मणी कह रही हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले, तुम्हें मुक्त कराने के लिए तुम्हारे भाइयों पर हाथ उठाना पड़ेगा, उनका वध करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? रुक्मणी जी बोली, ऐसा मत करना प्रभु। उसके लिए अंतःपुरांतरचरी मन हत बंधुम
इस्त्वादमुद्वदे कथमित प्रवदाम्यपायम् पूर्वेभ्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् यस्यां नववधू गिरिजामुपेयात्। हे प्रभु, कुल परंपरा के अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए अवश्य जाती है। तो मैं भी अपनी सखी सहेलियों के साथ जाऊंगी, वहीं आप दर्शन देना, वहीं से मुझे बंधन मुक्त करके ले जाना। कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा और सारा काम बन जाएगा। तो रुक्मणी की सारी मनस्थिति परिस्थिति सब भगवान समझ गए। ब्राह्मण चलने लगे, बोले ब्राह्मण देवता हम भी चलते हैं। ठीक है चलो प्रभु। और भगवान ने 4 उच्च सवार की समान गतिमान 4 घोड़े छांटे और भगवान चलने लगे। बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ जा रहे हैं? किसी को कुछ नहीं बताया, चले गए। बलराम जी बोले द्वारकाधीश कहाँ गए? शाम का समय हो रहा। दरबारी बोले एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर के थे, एक पत्र भी लाए थे, इतना मालूम है, बाकी क्या प्रोग्राम बना हमको कोई पता नहीं। बलराम जी बोले वो पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है? बोले ये पक्की है। तो बोले आगे का प्रोग्राम भी हमें पता है, परसों रुक्मणी का विवाह है, पत्र सबके लिए आता तो सबको बताया जाता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और द्वारकाधीश तो अकेले गए, उसमें तो शिषपाल जैसे, जरासंध जैसे योद्धा आएंगे और उनका सामना कन्हैया कैसे कर पाएगा? पीछे पीछे बलराम जी, आगे आगे कन्हैया। सुबह होते होते कन्हैया का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच जाता है। पंडित जी के द्वारा रुक्मणी जी को सूचना दी। रुक्मणी जी मंदिर में आई और गिरजा मंदिर में रुक्मणी पूजन करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख पकड़ा, रथ में बैठाया। सारे सेवक भगवान की सुंदरता और रुक्मणी की सुंदरता पर मुग्ध होकर के कुछ भी ना समझ पाए। और भगवान ने जब रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और भगवान जब 9 2 11 हो गए तब होश आया। क्यों भाई अपन यहाँ क्यों खड़े? बोले रुक्मणी की रखवाली के लिए। हाँ तो रुक्मणी कहाँ है? बोले मंदिर में। मंदिर में देखा तो कहीं कुछ नहीं। पकड़ो पकड़ो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो भागो भागो। और द्वारकाधीश को रोक लिया रुक्मी ने। द्वारकाधीश, अगर असल सचरानी का तुमने यशोदा का दूध पिया है तो मुझसे लड़ाई करो, युद्ध करो। भगवान ने कहा वैसे तो हम लड़ते नहीं है, पर तेरी श्रद्धा ज्यादा दिखाई पड़ रही तो आजा। और भगवान ने उसको हर तरह से जब हरा दिया और हराने के बाद जब तलवार उठा के मारने के लिए चले तो रुक्मणी ने कहा प्रभु बुरा भला कैसा भी है पर है तो मेरा भाई, और मेरे विवाह के बेला में आप इसका वध करोगे। भाभियों का जब भी विधवा और बेधर्म मुंह में देखूंगी तो मुझे कष्ट होगा, मेरा विवाह कलंकित हो जाएगा। भगवान बोले तो तुम क्यों घबरा रही हो? अरे तुम्हारा भैया है तो हमारा भी तो कुछ लगेगा, मारना थोड़ी है, जरा इसका अभिमान दूर करना है। अभिमान दूर कर दिया भगवान ने। रुक्मी को रथ में बैठा करके भगवान द्वारका की यात्रा करने लगे। रास्ते में बलराम जी से भेंट हुई तो दाऊ दादा ने कहा आशीर्वाद तो इकट्ठा द्वारका में मिलेगा, चलो। और भगवान
जितने सेवक थे बलराम जी उनको सबको ठिकाने लगाने के लिए चल पड़े और इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पधारे। द्वारका में अंग अंग में रंग रंग में श्री रुक्मिणी जी कृष्ण को सजाए समारे बैठी हुई हैं और रुक्मिणी जी अपनी सखी सहेलियों को बुला करके कह रहे हैं, अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आप लोगों ने ये भजन सुना होगा, सुना है कि नहीं? अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, उनको बुला के हर बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेरी सखियां मुझे सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई श्री इंद्रजीत उपाध्याय इस विवाह के
वैदिक लौकिक विधि को सुसंपन्न करने के लिए हमारे वैदिक ब्राह्मणों का मार्गदर्शन करें, जिससे कि ये विवाह का कार्यक्रम सुसंपन्न बड़े अच्छे ढंग से हो। जय सिया राम। सभी लोग यथाचित स्थान पकड़कर बैठ जाए। सबसे बढ़िया सुंदर चीज तो यही है। नचा अरे खड़े रहो। आप सभी लोगों से भी निवेदन है भैया अंदर आके बैठ जाइए। जय सिया राम। राधे। सभी लोग बैठ जाइए। बोलिए नारायण भगवान की। जो भगवान का दुश्मन है वो नहीं बोलेगा, और दुश्मन के छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन होगा पंडाल छोड़कर भाग ही जाएगा। अगर जो कथा सुनने आया होगा वो पंडाल पकड़कर बैठेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब विवाह चालू होने जा रहा है। देखो जुगल जोड़ी सरकार की आप सभी लोगों की समकक्ष बैठी हुई है। अभी इनकी कुछ सखियां, एक बूढ़ी सखी, एक थोड़ा नौजवान सखी और सभी लोग सखी इनको सजा धजा कर लाई है। क्यों लाई है कि नहीं लाई? अरे गवाह तो हम खुद बात करके हम ही बनाना है, लेकिन आपको सबको थोड़ा बोलो कि हाँ मैंने लाया। देखिए मांगलिक कार्यक्रम के अनुसार विवाह ऐसे संपन्न होता है जैसे वरमाला पहनाया जाता है। तो वरमाले का कुछ दाम लगेगा। वरमाले का दाम 1100 रुपए होगा। नीचे उसकी बात नहीं होगी, नहीं उससे ऊपर नहीं होगी। एक लोग को वरमाला देंगे और 1100 नगर कहते हैं गिव मी अलोन फॉर मनी। 1100 11,000 कर दे, 1100 रहने दे। अच्छा 1000 है, 1100 रुपीज ओनली वन। अरे महाराज क्या होता? अच्छा बरतिया जब आओ तो चक्का इसे रहता है, दर्द भरी है, दर्द है, दर्द वाली कथा आज है ना। तो देखिए जाते नहीं, थोड़ा सा है। ये दो वाले का हम 2100 रुपया ले लेंगे। अब चाहे वो मुख्य जजमान पहनाए, चाहे घर वाला पहनाए, चाहे बाहर वाला पहनाए, चाहे जवार वाला पहनाए, हमसे उससे दिक्कत नहीं। भैया माली बनकर बेच रहे हैं इसको, जिसको भी खरीदना हो सो खरीद लीजिए। क्योंकि अयोध्या नागेश्वर नाथ के जस्ट सामने मैं रहता हूँ, और नागेश्वर नाथ के सामने तो सभी लोगों को पता होगा कि क्या बिकता है। जो गया होगा जिसको पता होगा। बताओ आप गए हैं? बताइए क्या बिकता है? माला, फूल इत्यादि है ना। तो बिना पैसे के तो थोड़ी देता है वो। अरे हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, तो हम आपके रिश्तेदार थोड़ी हैं। भाई 2100 रुपया लगेगा। कोई व्यक्ति हो तो महाराज जी अभी अनुसरण करेंगे, उनका नाम वो त्रिकाल तरसी है। यह बस की बात नहीं भैया, ऐसा थोड़ी है। देखिए एक माली होता है कि मजबूरी का नाम। अरे सब मौनी बाबा हो गए। देखिए दो सेठ बैठे हैं, राम और लखन, राम और भरत। लेकिन देखना है कि ये महाराज भरत में ज्यादा दया है कि राम में। एक कहावत कहा है कि बड़का भाई थोड़ा नरम रहा तो छोटका तनी भर गरम रहा। लेकिन छोटका और नरम है भैया। नहीं, बड़का अगर तनी नरम रहा तो छोटका सबसे ज्यादा गरम रहा। काहे से वो भैया के सर झुके ना देह से रहा। तो देखे भैया, देखे का है तुरंत अब उठिए। आई महाराज आई आई महाराज लाज बचाओ आपन। अरे हेलो, सुपनका की नाक कटती है तो कैसे कहती है? अरे मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो। मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक बचा लो। अपनी नाक कटे, मेरी नाक कटी सो कटी, भैया अपनी नाक बचा लो। मेरी नाक कटी सो कटी, तो आप अपने
छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, दोनों लोगों की नाक किसकी कटेगी, किसको समझौता होगा, आप दोनों समझ के 1 सेकंड की बात है। आइए बरमाला पहना पूजन होगा। दोनों से डलवा दो, तो दोनों से डलवा दो भाई। राकेश यादव जी की तरफ से हमारे मुख्य जजमान के दूसरे नंबर वाले बेटे हैं, है ना। ये देखिए महाराज जी पुरिया देव और बड़े भाई साहब कंफार स्टेज। अब ये कहाँ तब का चार्ज देबो तब माली गए रहा फूल के बगिया बैठावे तो बड़ा पानी वाला व्यवस्था ना खरीद पाए के जिला गोंडा से टैंकर मंगवाई रहा। ये तने ना घुसवे वाला है, कहा था बड़ा गरीब मन दे दीजिए देवी जी को। बोलिए किनारा भगवान की जय हो। अब अरे ये दोनों आपस में पहनाएंगे। है रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप काय पहनाएंगे, अब आप नीचे चलिए। वो खुदे पहनेंगे। अब मुख्य जजमान की बारी आ गई। देखो कहते हैं कि ब्राह्मण अगर द्वार पे आता है तो क्या लेने के लिए आता है? अच्छा बताओ, रुपया पैसा इसका एक मंत्र है, विप्र प्रसादाय धरणीधरोऽहम् विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्। अगर आपका मुख कमल के समान रहेगा तो जान लीजिए हमेशा हर्षोल्लास में रहेंगे, आपकी जीवन यापन बड़ी सुखमय होगी। ऐसे फूल के जैसे आप खिले रहेंगे, इससे कोई मोल नहीं होता। ये तो सिर्फ एक पारंपरिक मांगलिक विवाह हो रहा है। जजमान जी महाराज बहुत सोच के निकाले, बहुत गरीब है भैया। हाँ जन्म में 21 रुपया दिया। बोलिए भगवान की। और जजमान जी की धर्म पत्नी जी की तरफ से कुछ नहीं आया, भगवान को ऐसे दे दीजिए, इन्हीं को हाथ में दे दीजिए। आप लीजिए और दोनों लोग खड़े हो जाइए प्रेम से। इसको पकड़िए और एक यहाँ रखा जाए और आप दोनों जने पहरावा जाइए बड़े प्रेम भाव के साथ। अभी रुकिए, अभी मत पहनाइएगा, अभी हम बताएंगे तब पहनाइएगा। ऐसे खड़े रहिए। सारी सहेलियों ने रुक्मणी जी से कहा बड़े भाव से। रुक्मणी जयमाला लेकर के खड़ी हैं और कह रही हैं कि श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहिनावो जय। कृष्ण भगवान जब मैं बोलूंगा तब डालना, ठीक है? तब तक खड़े। सखियां कह रही हैं रुक्मणी जी से, श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहिनावो जय। चलते चलते वो रघुबर तक ऐसी पहुंची, जो छुए हुए अब हैं सबसे शिव के हो
मरने मुहूर्त फिर नहीं आने श्री राम चक्र जितने सीता का अद्भुत रूप श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला पहना अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से ये जयमाला का कार्यक्रम विवाह का कार्यक्रम करवाया जाए सबकी अनुमति चाहता हूँ किस 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 चाहे हाथ उठा के बताएं कि जयमाला डल जाए विवाह हो जाए पूरे पूरे उठाओ हाथ नहीं उठाओगे तो हम नहीं जानते हैं फिर हाँ बाद में मत कह देना कि बाबा कुछ बता के नहीं बाबा सब कुछ बता रहे तुम समझ कम रहे बाबा समझा ज्यादा रहे हैं हाँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है बाबा क्या समझा रहे हैं सबकी अनुमति है बैठा जा किसको अच्छा 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 बहुत बढ़िया दुख भरी कहानी है दर्द भरा बड़े बड़े दर्द हैं जय हो। अब आप लोग लेकर के खड़े हो जाइए जब बरमाला पड़े तब इसको उछालना ठीक है आप लोगों से पूछ रहा हूँ बरमाला डल जाए भगवान कृष्ण से पूछ रहा हूँ बरमाला डले पसंद है अरे भाई पसंद ना हो तो कैसे शादी करा पूछना तो पड़ेगा ना जी हाँ अगर पसंद है एक दूसरे को उनको वो तो हो जाता पहले जो है श्री रुक्मणी जी कृष्ण भगवान के गले में जब बरमाला डालेंगे डालिए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान कृष्ण डालेंगे डाल दीजिए बोलिए रुक्मणी मैया की रुक्मणी कृष्ण भगवान की दुल्हा सरकार की दुल्हन सरकार की तो अब ये बरमाला पड़ गई है अब दोनों अपने आसन पर बैठेंगी बैठे दोनों बैठे और कहना है कि आप लोगों ने शादी विवाह में बहुत बहुत नाच किया होगा डांस किया होगा लेकिन ये परमात्मा की शादी है इसमें अगर जिसने नाच लिया मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता उसका मोक्ष हो जाता है वो भगवान के धाम चला जाता है तो जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो जरूर ठुमका लगाएंगे जरूर नाचेंगे और करेंगे अरे काली रातों से आई हो अरे काली रातों से आई सौगात निराली है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है ओ श्याम की शादी है भगवान की शादी है श्याम की शादी है आज मेरे 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 श्याम की शादी है जय हो 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 भक्त है खूबसूरत भक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त क्या खूब सजी है भगती भोली सूरत उसी में झूमे मन रात को मणि जो सजन कैसे संयोग मिले हैं फूल से बन गया जैसे सारे संसार की शादी आज मेरे श्याम
खुशी मनाए माता रुक्मणी के संग में श्याम की शादी है माता मेरे श्याम की शादी है माता मेरे श्याम की शादी है अच्छा, हमको तो लग रहा है कि सिर्फ यादव जी के यहाँ जिनके घर कार्यक्रम हो रहा है उन्हीं को हर्ष उल्लास है, आप सबको तो थोड़ा है ही नहीं। जब कथा पूरी हो जाएगी तो कहेंगे बाबा पता नहीं क्या कहेंगे, समझ में नहीं आ रहा था, इतना टाइट बोल रहे। देखिए हम लोगों के जब कोई घर में फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तो क्या गाते हैं? क्या गाते हैं?
जब हमारे घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, तो बड़े भाव से हम लोग क्या गाते हैं? आप सभी लोग गाते होंगे। मैंने तो सुना है, गाया नहीं है, लेकिन मैं सुनता आया हूँ। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, सभी लोग गाते हैं। प्राय एक भजन आप लोगों ये गाना आप सभी लोग जानते होंगे। अरे छोटे छोटे भाइयों के, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे वो बसे के सैया, छोटे नगाड़े बजे सज रहिया, फूल मिलाइया सज रहिया। कैसे बड़े भैया कैसे बड़े भैया राम जी बिहान चल सीता मैया, छोटे छोटे भाई के बड़े भैया बोले बाबा बिहारी लाल की जय। अब 5 बजे का कार्यक्रम चलेगा। ये झांकी रखी हुई है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे हुए हैं। जो भी भक्तगण माताएं बहनें भाई बंधु श्रद्धा के साथ भगवान को न्यौछावर भेंट कुछ करना चाहें तो वो आकर के अर्पण कर सकते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में, दरबार में, और आनंद ले सकते हैं। देखिए जिनको जिनको भी जो भी कुछ चढ़ाना हो, चाहे चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे हीरा, चाहे सरसी, चाहे पन्ना, चाहे पोखरा, कुछ भी अगर ना मिले तो घर की खेती बाड़ी ले आओ, बाबा लोग ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। चेतौनी बाबा ऐसा बहुत लिखवा बता। आइए आओ दादाजी की तरफ से देखो, आओ इधर आओ आओ आओ, पहले आइबो तब तो। हेलो और 51 रुपया भगवान के चरणों में मोतीलाल जी के धर्म की तरफ से आया। भगवान आपका कल्याण करे, जोरदार ताली। रुपया ले लो दादा, ना तो वो ले जावा जाए। देखिए जिनको जिनको भी आना है वो कृपया एक एक करके आए। 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है और 5 मिनट के अंतर्गत अगर नहीं आते हैं तो भगवान की सुमंगल आरती होगी।
सभी लोग लाइन से आइए, एक एक करके भगवान के चरणों में जो कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं अर्पण करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आके प्रणाम कर लीजिए, खाली हाथ आके प्रणाम कर ले, चढ़ाइए मत, चढ़ाने कोई नहीं कह रहा, लेकिन आके प्रणाम कर ले। बोले एक नारायण भगवान की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। आइए लाइन से एक करके आइए, भगवान का प्रणाम करें। जय श्री राम। और आइए जब तक आप लोग भगवान के चरणों में रोज चढ़ाते रहें, एक छोटा सा मंगल गीत। जय श्री राम। आज दूल्हा बने श्याम जी, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, आज रुक्मिणी दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, रुक्मिणी आज दुल्हन बनी है, आज दूल्हा बने श्याम जी, देखिए आज रानी रुक्मिणी
भगवान श्री श्याम सुंदर के दुल्हन बनकर आप सभी लोगों के समक्ष बैठी हुई भगवान की आइए को पूजाई करते हैं, तत्पश्चात अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। जो माताएं या भाई लोग या बंधु जो भी अपनी बेटियों को विदा किए होंगे उनको इतना आभास होता होगा। और भैया मोतीलाल के धर्मपत्नी जी की तरफ से 50 रुपए अपना आया, भगवान आपका कल्याण करें। जोरदार ताली। जय 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 जय। तालियां तो मार दिया करिए, कंजूसी मत करिए, क्योंकि तालियां उसी की होते जिसकी विजय होती है। रुपया देने से नहीं होता, मन रूपी पुष्प चढ़ाओ। लेकिन जगह छोड़ के जाबो ना, मायावती के पूरा यहाँ खानदान कहा था कुर्सी छोड़ दो तो फिर ना नोएडा मैया हमें जाए करी हाथी देखे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा करके सभी लोग एक लोग आइए। आएंगे नहीं कार्य होगा नहीं। ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। इतने दूर दराज पवन धाम परम धाम से पधारे श्री व्यास जी महाराज, हम समस्त वैदिक विद्वान, ये शुभ मनोहर झांकी, ये सुर सुधा के माध्यम से समस्त संगीत कलाकार बंधु, ये जो सभी लोग आए धामों के धाम अवध धाम परम धाम से आए हुए हैं, जहां आप सभी लोगों की सिर्फ सोच जाती है या कभी कभी वहां आप जाते हैं, लेकिन हम सभी लोग रोज वहीं पर रहते हैं। कहते हैं कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, और एक निमित्त सरजू बसे तुले न तुलसीदास। राम जी नगरिया राम की और बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमंत वीर। जिस जगह श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया बनी रहती है, उस जगह पर कोई काम अधूरा नहीं होता। आइए देखिए, विवाह के बाद गारी होती है, उसके बाद आरती। तो पहले अभी वासी कहीं गारी जाइए। वासी क्यों घरे ना है, सब कोई खाए के बर्तन माज के आए हैं कि क्यों बाकी है, सब कोई खाए पी के बर्तन माज के आए हैं। बड़ी दुख दर्द भरी कहानी है। आप सभी लोगों से कहना है कि थोड़ा थोड़ा करके एक लोग आइए। पैसे नहीं है, रुपये नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरा नहीं है, जवाहरात नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए पाँव पकड़िए, अपने स्थान पर बैठिए, क्योंकि ये सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। चलिए एक छोटा सा गारी। जय भगवान ऐसे विवाह में अगर गारी ना हो, भगवान को भी गाली देने वाले अवेश इंसान पे हैं, मैंने यह स्थान पे हैं, तो वो गाली हम सभी लोग नहीं देते। अरे तुमका राम रमैया काटे, तुमका काला सफवा डाटे, तुमका छड़ जाए भगवान, ये कुल आजकल दिखाते में चलता है। लेकिन ये गाली हम सभी लोगों का वेद और शास्त्रों के अनुसार होता है। हमारे छोटे व्यास के मुखार बिंदु से आप सभी लोग श्रवण पान करेंगे। आइए, जय सिया राम। भैया जी आइए हम सब मिलकर भगवान श्याम को गाली देते हैं। कैसे? जय जय। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे ब्रज के कुमार संसारों के सार सार बोले देवो, ब्रज के कुमार संसारों के सार सार बोले देवो, ब्रज के कुमार संसारों के सार सार बोले देवो, संसारों के सार अरे ब्रज के कुमार संसारों के सार सार बोले देवो, ब्रज के कुमार संसारों के सार याद भले। अरे संतन के सार मत महंतन के सार, संतन के सार मत महंतन के सार, संतन के सार मत महंतन के सार, संतन के सार मत महंतन के सार। तुलसी तेरा मायर के सार सार हो, अरे
आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। जय जय जय। भाई किसी का नाम अगर लिया जाएगा तो बुरा मत मानना। मिथिलेश भैया या राकेश भैया अभी इस गाड़ी का हम आपको और कोई बता देंगे, कोई बुरा मत मानना। थोड़ा होगा। अरे मिथिलेश बहुत सुंदर सोहर है, क्या नाम है, गाली है, इसको बुरा मत मानना। कैसे ये मत सोचना कि भाई हम केवल गायन पूरे सबको गाली दिए। देखिए अपने साथ साथ के बीच छोड़, महाराज जी को भी नहीं छोड़े। गौवा वाले हैं सारे जगत क्या करें, किसी का नाम नहीं जानते हम जाने नहीं। अरे संजय है सारा भैया, संजय है
बोले दुल्हा सरकार की दुल्हन सरकार की। आइए हम आप सभी लोग सुमंगल आरती करेंगे भगवान की। बहुत हो सोहर मन